धुंधली किसे कहते हैं? जो किसी की बात पर विश्वास नहीं करते हो, अपनी ही अपनी चलाती हो। घर में अगर कोई सलाह की जाए, कोई फैसला अगर बगैर पूछे पति ने कर दिया हो तो वहां झंझट कर देती हो, पति की आज्ञा को ना मानती हो, 4 लोगों के बीच में जाकर अपने पति का अपमान कर देना, हर वक्त विपरीत दिशा में चलना, मनमानी करना, और 4 घरों में जाकर टाइम पास करती है ना, थारी मारी। इस पड़ोसी के घर में जाके बैठ जाएंगी, 2 घंटे यहाँ पास हो जाएंगे, फिर यहाँ की जितनी भी बातें होंगी दूसरी पड़ोसन के पास ले जाकर परोसना है, 2 घंटे वहां व्यतीत होंगे। वही धुंधली होती है। और ऐसी ही आत्मदेव जी की पत्नी है जो महाराज हर वक्त विपरीत दिशा में चलती है। आत्मदेव जी अगर कोई फैसला कर देते हैं तो उसे कभी नहीं मानती, पड़ोस में जाती है झगड़ा कराना, लड़ाइयां कराना। भगवान का धन्यवाद करते हैं आत्मदेव जी, पत्नी ऐसी है तो आपके भजन में लगाओ। अगर पत्नी अच्छी होती तो उसी के पीछे पीछे लगा रहता। अगर हमारे घर में कोई पति पत्नी गलत हो जाए ना, माताओं के लिए अगर पति गलत हो गया तो जिंदगी भर भगवान को कोसती रहती है, हे भगवान कौन सा पाप हो गया था तो ऐसा पति दिया है। लेकिन भगवान को कोसना नहीं चाहिए, भगवान का धन्यवाद करो कि पति गलत है तो उसमें इतना प्रेम नहीं है। अगर पति में प्रेम होता तो भगवान में प्रेम नहीं हो पाता, तो भी भगवान का धन्यवाद करो। आत्मदेव जी हमेशा भगवान का धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक कमी है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। घर में गाय माता लेकर आई, विचार किया इसको कोई बछड़ा या बछिया होगा, उसी को संतान समझ लेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गौ माता भी बांझ रह जाती है। विचार किया तुलसी का वृक्ष लगाएंगे, उस वृक्ष की सेवा करेंगे, लेकिन वो वृक्ष भी लगाने के बाद सूख जाता है। अब मन में विचार हुआ कि हमारी ही कर्मों में खोट है, तो महाराज हिम्मत हार के मरने का फैसला करके और जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं जब हम इस संसार से, इस जीवन से थक जाएं तो कभी संत का आगमन होता है, तो समझ लेना इसमें भगवान की कोई कृपा है। संत का आगमन हुआ, आत्मदेव जी रो रहे हैं, पूछ लिया क्या समस्या है, तो कहा महाराज पुत्र नहीं है, आशीर्वाद दो हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत ने कहा बेटा, पुत्र सबसे बड़ा दुख का कारण होता है इस संसार में। सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है? संतान होती है कि नहीं? संतान अगर किसी के घर में नहीं है तो एक ही दुख है कि संतान नहीं है, और जिसके घर में संतान हो जाती है, बेटा हो जाता है, उसका जीवन दुखों से भर जाता है। पहले उसके पालने का दुख, फिर उसको पढ़ाने का दुख, फिर उसके विवाह का दुख, फिर उसकी बहू का भी दुख, फिर पोता का दुख, और फिर जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन दुखों से पीछा नहीं छूटता। पुत्र है तो सौभाग्य है, और पुत्र नहीं है तो परम सौभाग्य है, ऐसा संत आत्मदेव जी से कह रहे हैं। आत्मदेव जी ने कहा महाराज जाति से तो मैं भी ब्राह्मण हूँ और ये बड़ी बड़ी बातें मुझे भी आती हैं, लेकिन एक बार आप दाम्पत्य जीवन में आकर देखो, गृहस्थ जीवन में आकर देखो, संतान न होने का दुख कितना बड़ा होता है। लोग जीने नहीं देते, न जाने किन किन नामों से पुकारते हैं, न जाने लोग कितना बड़ा पापी समझते हैं कि इसके घर में संतान नहीं हो रही। आत्मदेव जी ने कहा पुत्र होने का आशीर्वाद दे सकते हो तो दो, और नहीं तो आप अपने रास्ते चले जाइए। संत ने हाथों की रेखा देखी और कहा एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे किस्मत में पुत्र का सुख 7 जन्म तक नहीं है।
अब आत्मदेव जी दुखी हो जाते हैं और अपना सर पटक देते हैं। संत ने विचार किया, जाति से ब्राह्मण है, अगर मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। एक फल निकाला और आत्मदेव जी के हाथों में दिया, ले जाइए, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे घर में एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी उस फल को लेकर अपने घर जाते हैं और धुंधली से कहा, देवी इस फल को ग्रहण कर लो, हमारे घर में एक बाल गोपाल होगा। अब धुंधली अपने पति की बात पर विश्वास नहीं करती थी। विचार किया, कहीं हमारे ऊपर कोई जादू टोना कराने के लिए तो ये फल नहीं है, क्योंकि उसको भी अपनी हरकतों, अपने कर्मों के बारे में पता था। जो पापी होता है ना, उसको भी पता होता है कि मैं इतना बड़ा पापी हूं। तो धुंधली बैठकर सोचने लगी, इस फल को खाऊं कि नहीं खाऊं, और अगर ये पुत्र होने के लिए भी है तो मैंने सुना है कि जब एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है ना तो असहनीय पीड़ा होती है। धुंधली ने विचार किया, मैं तो जन्म नहीं दे सकती, और विचार कर रही है, चलो वो दर्द भी सहन कर लूं, लेकिन फिर हमारा आना जाना भी बंद हो जाएगा, पड़ोस में जाकर झगड़ा कौन कराएगा, चलो वो भी बंद कर दूंगी। लेकिन विचार किया कि अगर कोई चोर आ गया और हमारे घर को लूट कर ले जाए और हम उसे दौड़ कर पकड़ भी नहीं पाएंगे, तो ये फल तो खाना हमारे बस की बात नहीं है। पड़ोसन आ जाती है, पड़ोसन ने कहा, आज सवेरे से तू मोहल्ले में नहीं आई, आज तो मोहल्ले में एकदम शांति है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। धुंधली ने कहा, आज एक बड़ी दुविधा है, ये फल है और हमारे पति कहते हैं कि इस फल को खाने से पुत्र हो जाएगा। तो पड़ोसन ने कहा, ये तो भाग्य की बात है, बैठी बैठी सोच क्या रही है, इस फल को खा ले। धुंधली ने कहा, तुझे तो पता ही है, अपने घर में अकेली हूं, अगर ये फल खा लिया और गर्भवती हो गई तो हमारे घर का काम कौन करेगा। पड़ोसन कहती है, ननंद को बुला लेना, उसका नाम मत लेना, क्योंकि जब भी आती है ना साफ करके ले जाती है, तो ननंद को नहीं बुला सकती। कुछ माताओं को ननंद से इतनी दिक्कत रहती है कि ननंद घर में आ जाए तो सास से बोलना भी बंद कर देती है कि बेटी को बुलाया क्यों। तो पड़ोसन ने कहा, तेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आएगी तो क्या अपनी ननंद को दक्षिणा भी नहीं देख सकती। और धुंधली से यही काम नहीं होता था, सिर्फ लेना आता था, देना नहीं आता था। पड़ोसन तो गुस्सा करके चली गई, इतनी बड़ी खुशी आएगी, अपनी ननद को एक साड़ी दे देना, लेकिन नहीं मानी तो नहीं मानी। माताओं को अगर ससुराल से कोई सलाह मिले तो वो कड़वा जहर लगती है, और वही सलाह अगर पीहर से मिलती है ना तो कुएं में कूदने को भी तैयार है। होता है ना ऐसा। अचानक से उसके पीहर से उसकी बहन आ जाती है और कहा, अच्छे समय पर आई है। बहन को बताया, बहन ने कहा, ये फल खाने से पुत्र नहीं होते, अगर फल खाने से पुत्र होते तो आज संसार में सभी पुत्रवान होते, कोई भी बगैर पुत्र का नहीं होता। ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना, तो फिर क्या करूं। बहन ने कहा, इस फल को गाय की टोकरी में डाल दे, परीक्षा करते हैं ये सच्चा है या झूठा है, और तू पुत्र की चिंता मत कर, तेरे घर में धन की कमी नहीं, मेरे घर में पुत्रों की कमी नहीं। बहन ने कहा, 1 महीने की गर्भ से है, जब पुत्र जन्म लेगा तो वो तुझे सौंप देगी, उसके बदले में थोड़ा सा धन दे देना। अब ये सलाह धुंधली को बहुत अच्छी लगी, ये बात ठीक है। वो फल गाय की टोकरी में डाला और महाराज समय बीता, 9 महीने पूरे हुए, उसकी बहन को पुत्र हुआ, और वो बहन पुत्र धुंधली के हाथों में सौंप देती है, उसके बदले में ढेर सारा धन लेकर चली जाती है। ऐसी ही सलाह भी माताओं को पीहर की मंजूर होती है।
सही बात है ना। अब ये तो आपको ही पता होगा, ये जो भागवत है ना, एक कांच है, कांच। जब हम यहाँ आकर कथा सुनते हैं ना, भागवत सुनते हैं, तो इसमें अपने जीवन को देखते हैं और हमें देख के पता चलता है कि हमारा जीवन दानव का है या मानव का है। तो जिसे लग रहा हो ये बात सही है, तो महाराज एक बार विचार कर लेना। अपने ससुराल वालों की सलाह, जिसमें हमारा बहुत बड़ा भला छुपा होता है। सास ससुर की सलाह में बहुत भला होता है। उसके अंदर, सास ससुर के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ में अपने बच्चों को सलाह देते हैं। लेकिन रिश्तेदारों से सलाह लोगे तो वो अपना भला सोचेगी, है ना, अपना फायदा सोचते हैं। इसीलिए अपनों से सलाह लो, रिश्तेदारों से नहीं। अब वो पीहर है, आपका घर नहीं रिश्तेदारी है, आपका अपना घर तो ससुराल हो गया है। अपने सास ससुर के चरणों में ही चारों धाम होते हैं कि नहीं। सर तो सबने हिला दिया, लेकिन उन्हीं चारों धामों को कोई छूना नहीं चाहता, तोड़ना चाहता है। बस चले तो सासू मैया के। अच्छा, कितनी माताएं हैं जो अपनी सासू मैया के पैर छूती है रोजाना। देख लो, चारों धाम है घर में, फिर भी चारों धाम की यात्रा करना नहीं चाहते। अच्छा, किस किस की सास है? जिसकी सास है वो एक बार हाथ उठा दो। शर्म नहीं करनी, एकदम सीधा हाथ। देखो कितने सौभाग्यशाली हैं आप कि आपके जीवन में सास ससुर की सेवा है। कहते हैं कि अगर सास ससुर की एक परिक्रमा करने से चारों धाम की परिक्रमा हो जाती है, और वो सौभाग्य शायद जीवन भर में नहीं मिलेगा, लेकिन अपने घर में ही बैठे हुए सास के चरण छूने से मिल जाएगा। तो पुण्य कमाना है ना, तो बगैर खर्चे के भी पुण्य कमा सकते हो, लेकिन खर्च करने को मंजूर है, ऐसा पुण्य कमाने को मंजूर नहीं। अभिमान में सिर्फ काम बिगड़ता है, बनता नहीं है ना। रावण ने अभिमान किया, क्या हुआ उसका, है ना। कंस ने अभिमान किया, क्या हुआ उसका। कौरवों ने अभिमान किया, क्या हुआ उनका। तो हम भी अगर किसी चीज का अभिमान करते हैं तो वो बेकार है। संसार हर पल आगे बढ़ रहा है। संसार क्या है? हमारा अपना जीवन ही तो संसार है। जब तक जीवन है तब तक ये दुनिया है। जिस दिन आंख बंद हो जाएंगी उसी दिन प्रलय है। क्या पता है? तो महाराज कुछ भी सत्य नहीं है, सिर्फ धर्म ही, सिर्फ कर्म ही भगवान का नाम ही सत्य है। जो कर लोगे वही साथ जाएगा। जैसा कर्म करोगे वैसी ही पुण्य की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो सेवा परम धर्म है। सेवा करने से ही जीवन सुंदर होता है। आप सोच कर देखो, जो माता पिता को धोखा देकर अलग बैठ जाते हैं, क्या सचमुच उनका जीवन सुंदर लगता है? वो परिवार हमेशा अच्छा लगता है जहां दरवाजे पर माता पिता होते हैं। लेकिन माता पिता किसी अलग कोने में पड़े हों और हम राजमहलों में रहते हों, तो फिर उस जीवन का क्या मतलब है? माता पिता की शरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो माता पिता हैं। उनकी गलतियां देखना हमारा काम नहीं है। वो बड़े हैं। जो नियम भगवान बनाते हैं ना, उस नियम में भगवान नहीं चलते, हम और आपको चलना पड़ता है। जो व्यवस्था माता पिता बनाते हैं उसमें बच्चों को चलना पड़ता है, माता पिता को नहीं चलना पड़ता, क्योंकि वो व्यवस्थाओं से ऊपर काम करने वाले होते हैं। माता पिता कहते हैं अपने बेटा से कि गलत संगति नहीं करना, है ना।
लेकिन उन लोगों में जाकर भी माता पिता को बैठना पड़ता है। अपने संतान को अच्छी शिक्षा देना माता पिता का काम होता है, लेकिन सारे फर्ज को अदा करना माता पिता का काम होता है। समाज में बैठना, समाज में उठना। तो महाराज माता पिता की सेवा ही जीवन होता है, सास ससुर की आज्ञा ही धर्म होता है ना। तो जब भी जीवन में समय सुंदर बनाना है तो बड़ों के आशीर्वाद से ही हो सकता है। बोलिए के बिहारी लाल की जय हो। महाराज समय आने पर 3 महीने के बाद गाय माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। जो फल खाया था ना, उस फल के प्रभाव से गाय माता को भी एक संतान हुई, पुत्र हुआ। संपूर्ण शरीर हमारे आप के जैसा है, कान गाय माता के जैसे हैं। नाम रख दिया गौकर्ण। और जो धुंधली की बहन के घर से पुत्र आया था, यानी धुंधली का पुत्र, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी महाखला। जैसे जैसे बड़े होने लगे तो दोनों बालकों के स्वभाव सामने आने लगे। धुंधकारी अब गुणों से भर गया और गौकर्ण जी गुणों से भर जाते हैं। धुंधकारी के भीतर ऐसा कोई अवगुण नहीं जो दिखाई न देता हो, और गौकर्ण जी के भीतर ऐसा कोई गुण नहीं जो ना हो। संतों की संगति करते हैं, सत्संग में सेवा करते हैं, माता पिता की आज्ञा मानते हैं। और धुंधकारी विपरीत चलता है, माता पिता की एक भी बात नहीं सुनता, और जहां गलत लोग होते हैं वहीं जाकर बैठता है। गलत संगति, खान पीन सब कुछ विपरीत है। एक दिन आत्मदेव जी का अपमान कर दिया धुंधकारी ने। आत्मदेव जी संत की बात याद करने लगे। कहा था, एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। पुत्र नहीं था तो एक दुख था, लेकिन आज दुखों की लाइन लगी हुई है। आत्मदेव जी जंगल में चले जाते हैं भगवान का भजन करने, और गौकर्ण महाराज तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं। अब घर में माँ और बेटा 2 ही हैं। धुंधकारी मदिरा पान करता है, नशा करता है। एक दिन इतना नशे में घर आ जाता है और धुंधली से धन मांगता है जुआ खेलने के लिए। धुंधली ने इनकार किया, बेटा धन नहीं है। तो धुंधली के माथे में एक जोर से लात मारता है। धुंधली को बहुत मान था, आज धुंधकारी ने वो मान भंग कर दिया और ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, कुएं में कूद कर अपनी आत्महत्या कर दी। अब धुंधकारी को रोकने वाला कोई नहीं है। जो गलत कार्य बाहर करता था वो सारे घर में करने लगा। 5 स्त्रियों को लेकर आया, घर में रखने लगा वेश्याओं को। अब इनके पूर्ति के लिए राजा के घर चोरी की। वेश्याओं ने विचार किया, अगर ये धुंधकारी पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगी। शाम को धुंधकारी आया तो धुंधकारी को एक रस्सी लेकर 4 पैसे कस दिया। धुंधकारी को मारने लगी, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, मुझे कोई बचाए, लेकिन इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, तड़प रहा है। जलते हुए अंगारे लेकर आई। अंगारे का अर्थ है कोयले, आग। धधकती हुई अग्नि धुंधकारी के मुख में भर दी। चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के इसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मर गया धुंधकारी। अब मरने के बाद इसका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि पापी है, ऐसे कैसे उद्धार हो जाएगा। प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, प्रेत बन गया, भूत बन गया। गौकर्ण जी का वापस आना हुआ तो महाराज आधी रात को धुंधकारी कई आवाजों से गौकर्ण जी को डराना चाहता है, चीखता है, चिल्लाता है। पूछ लिया, कौन हो? मैं आपका भाई धुंधकारी। उद्धार नहीं हुआ, कैसे उद्धार होगा भैया, मैं पापी हूँ। गौकर्ण जी कहते हैं, तेरे मरने की खबर तो तीर्थ यात्राओं में सुनी थी, तेरे नाम का श्राद्ध भी किया था, लेकिन तेरा उद्धार नहीं हुआ।
धुंधकारी ने कहा भैया ऐसे 1000 श्राद्ध कर देना, हमारा उद्धार नहीं होगा, आप हमारे ऊपर कृपा करो। तो गोकर्ण जी ने